तदंतर दूसरे जन्म में वह कन्या पुनः एक कमल में प्रकट हुई। उस समय उसकी कांति कमल के समान सुंदर थी। उस राक्षस ने पहले की भांति फिर से वहां से भी उस कन्या को प्राप्त कर लिया। कमल के भीतरी भाग के समान सुंदर कांति वाली उस कन्या को लेकर रावण अपने घर गया। वहां उसने मंत्री को वो कन्या दिखाई। मंत्री बालक बालिकाओं के लक्षणों को जानने वाला था। उसने उसे अच्छी तरह देखकर रावण से कहा, राजन, ये सुंदरी कन्या यदि घर में रही तो आपके वध का कारण होगी। ऐसे लक्षण देखे जा रहे हैं। ये सुनकर रावण ने उसे समुद्र में फेंक दिया। तत्पश्चात वो भूमि को प्राप्त होकर राजा जनक के मध्यवर्ती भूभाग में जा पहुंची। वहां राजा के हल के मुख्य भाग से उस भूभाग को जोते जाने पर वो सती साध्वी कन्या फिर प्रकट हो गई। अगस्त्य मुनि रघुनंदन को कहते हैं, वही ये वेदवती महाराज जनक की पुत्री के रूप में पुनर्जन्म लेके आपकी पत्नी हुई है। महाबाहु रघुनंदन, आप ही सनातन विष्णु हैं। ऋषि अगस्त्य आगे कहते हैं, वेदवती ने पहले ही अपने रोष जनित श्राप के द्वारा आपके उस पर्वताकार शत्रु को मार डाला था, जिसे अब आपने आक्रमण करके मौत के घाट उतारा है। प्रभु, आपका पराक्रम अलौकिक है। इस प्रकार ये महाभागा देवी विभिन्न कल्पों से पुनः रावण वध के उद्देश्य से मातृलोक में अवतीर्ण होती रहेगी। यज्ञ देवी पर अग्निशिखा के समान हल से जोते गए क्षेत्र में इसका अभिभाव हुआ है। ये वेदवती पहले सतयुग में प्रकट हुई थी, फिर त्रेता युग में आने पर उस राक्षस रावण के वध के लिए मिथिला में राजा जनक के कुल में सीता के रूप में अवतीर्ण हुई। सीता हल जोतने से भूमि पर बनी हुई रेखा को कहते हैं। वेदवती के अग्नि में प्रवेश कर जाने पर रावण पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो पृथ्वी पर सब जगह भ्रमण करने लगा। इसी यात्रा में रावण अशीरबीज नामक देश में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा राजा मरुत देवताओं के साथ बैठकर यज्ञ कर रहा है। उस समय साक्षात बृहस्पति के भाई तथा धर्म के मर्म को जानने वाले ब्रह्मऋषि संपूर्ण देवताओं से घिरे रहकर उस यज्ञ को करवा रहे थे। ब्रह्मा जी के वरदान से जिसको जीतना कठिन हो गया था, उस राक्षस रावण को वहां देखकर उसके आक्रमण से भयभीत हो देवता लोग त्रियज्ञ योनि में प्रवेश कर गए। मोर, धर्मराज कौआ, कुबेर गिरगिट और वरुण हंस हो गए। इसी तरह जब दूसरे देवता भी विभिन्न रूपों में स्थित हो गए, तब रावण ने उस यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। राजा मरुत के पास पहुंचकर राक्षस राज रावण ने कहा, मुझसे युद्ध करो या अपने मुंह से कह दो कि पराजित हो गए हो। तब राजा मरुत ने पूछा, आप कौन हैं? ये प्रश्न सुनकर रावण हंसने लगा। भूपाल, मैं कुबेर का छोटा भाई रावण हूँ। फिर भी तुम मुझे नहीं जानते और मुझे देखकर तुम्हारे मन में ना कौतूहल है ना ही भय। इससे मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। तीनों लोकों में तुम्हारे सिवा और कौन सा राजा होगा जो मेरे बल को नहीं जानता। मैं रावण हूँ जिसने अपने भाई कुबेर को जीतकर ये विमान छीन लिया है। तब राजा मरुत ने रावण से कहा, तुम धन्य हो जिसने अपने बड़े भाई को रणभूमि में पराजित कर दिया। तुम्हारे जैसा सरपहणीय पुरुष तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं होगा। तुमने पूर्व काल में किस शुद्ध कर्म का आचरण करके वर प्राप्त किया है? तुम स्वयं जो कुछ कह रहे हो, ऐसी बात मैंने पहले कभी नहीं सुनी। दुर्बुद्धि, इस समय खड़े तो रहो, मेरे हाथों से जीवित नहीं बच पाओगे। आज अपने पैने बाणों से तुम्हें मारकर यमलोक पहुंचा ही देता हूँ। तदंतर राजा मरुत धनुष बाण लेकर बड़े रोष के साथ युद्ध के लिए निकले, परंतु महर्षि स्वतंत्र ने उनका रास्ता रोक लिया। उन महर्षि ने महाराज मरुत से स्नेहपूर्वक कहा, राजन, यदि मेरी बात सुनना और समझना चाहते हो तो तुम्हारे लिए युद्ध करना इस वक्त उचित नहीं। ऋषि ने राजा मरुत से कहा, महाराज, आपने यज्ञ आरंभ कर दिया है। यदि पूरा न हुआ तो आपके समस्त कुल को दग्ध कर डालेगा। जो यज्ञ की दीक्षा ले चुका है
उसके लिए युद्ध का अवसर है ही कहाँ। यज्ञ दीक्षित पुरुष में क्रोध के लिए स्थान नहीं है महाराज। युद्ध में किसकी विजय होगी, इस प्रश्न को लेकर सदा संशय बना रहता है। उधर उस राक्षस को अत्यंत दुर्जन्य माना गया है। अपने आचार्य के इस कथन से पृथ्वीपति मरुत युद्ध से निवृत्त हो गए। उन्होंने धनुष बाण को त्याग दिया और स्वतः भाव से यज्ञ के लिए उन्मुख हो गए। तब उन्हें पराजित हुआ मानकर शुक ने वहां घोषणा कर दी कि महाराज रावण की विजय हुई है। वो बड़े हर्ष के साथ उच्च स्वर में सिंहनाद करने लगा। यज्ञ में आकर बैठे हुए महर्षियों को खाकर उनके रक्त से पूर्णतः तृप्त होकर रावण फिर पृथ्वी पर विचरने लगा। रावण के चले जाने पर इंद्र सहित संपूर्ण देवता पुनः अपने स्वरूप में प्रकट हो उन प्राणियों को जिनके रूप में वो स्वयं प्रकट हुए थे वरदान देते हुए बोले। सबसे पहले इंद्र ने हर्षपूर्वक नीले पंख वाले मोर से कहा, धर्मज्ञ, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें कभी सर्प से भय नहीं होगा। ये जो सहस्त्र नेत्र हैं, इनके समान चिन्ह तुम्हारे पंख में प्रकट होंगे। जब मैं मेघ रूप में होकर वर्षा करूँगा, उस समय तुम्हें बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होगी। ये प्रसन्नता मेरी प्राप्ति को लक्षित करने वाली होगी। इस प्रकार देवराज इंद्र ने मोर को वरदान दिया। वरदान से पहले मोरों के पंख केवल नीले रंग के होते थे। देवराज इंद्र से वो वर पाकर सभी मयूर वहां से चले गए। धर्मराज ने प्रागवंश की छत पर बैठे हुए कौवे से कहा, पक्षी, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्न होकर जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो। जैसे दूसरे प्राणियों को मैं नाना प्रकार के रोगों द्वारा पीड़ित करता रहता हूँ, वे रोग तुम पर अपना प्रभाव नहीं डालेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। मेरे वरदान से तुम्हें मृत्यु का भय नहीं होगा। जब तक मनुष्य आदि प्राणी तुम्हारा वध नहीं करेंगे, तब तक तुम जीवित रहोगे। मेरे राज्य यमलोक में स्थित रहकर जो मानव भूख से पीड़ित हैं, उनके पुत्र आदि इस भूतल पर जब तुम्हें भोजन करवाएंगे, तब वे बंधु बांधवों सहित परम तृप्त होंगे। पश्चात वरुण ने गंगा जी के जल में विचरने वाले हंस को संबोधित करके कहा, पक्षीराज, मेरा प्रेम पूर्ण वचन सुनो। तुम्हारे शरीर का रंग चंद्रमंडल तथा शुद्ध फेन के समान परम उज्ज्वल, सौम्य एवं मनोरम होगा। मेरे अंगभूत जल का आश्रय लेकर तुम सदा कांतिमान बने रहोगे और तुम्हें अनुपम प्रसन्नता प्राप्त होगी। यही मेरे प्रेम का परिचायक चिन्ह होगा। पूर्व काल में हंसों का पूर्ण रंग श्वेत नहीं था। उनके पंखों का अग्रभाग नीला और दोनों भुजाओं के बीच का भाग नूतन, दुर्वादल के अग्रभाग सा कोमल एवं श्याम वर्ण से युक्त होता था। पश्चात वृषभा के पुत्र कुबेर ने पर्वत शिखर पर बैठे हुए कृकलास गिरगिट से कहा, मैं प्रसन्न होकर तुम्हें स्वर्ण के समान सुंदर रंग प्रदान करता हूँ। तुम्हारा सिर सदा स्वर्ण के समान रंग का रहेगा तथा अक्षय रहेगा। मेरी प्रसन्नता से तुम्हारा काला रंग सुनहरे रंग में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार उन्हें उत्तम वर देकर वो सब देवता यज्ञोत्सव समाप्त होने पर राजा मरुत के साथ पुनः अपने भवन स्वर्गलोक चले गए। राजा मरुत को जीतने के बाद राक्षस राज दशग्रीव अन्य नरेशों के नगरों में भी युद्ध की इच्छा से गया। महेंद्र और वरुण के समान पराक्रमी उन महाराजाओं के पास जाकर राक्षस राजा उनसे कहता था, राजाओं, तुम मेरे साथ युद्ध करो अथवा यह कह दो कि हम हार गए। ये मेरी इच्छा की तरह किया हुआ निश्चय है। इसके विपरीत करने से तुम्हें छुटकारा नहीं मिलेगा। निर्भय, बुद्धिमान तथा धर्मपूर्ण विचार रखने वाले बहुत से महाबली राजा परस्पर सलाह करके शत्रु की प्रबलता को समझते हुए बोले, राक्षस राज, हम तुमसे हार मान लेते हैं। दुष्यंत, सुरत, गाधी, गय, राजा पूर्वा, इन सभी भूपालों ने अपने अपने राज्यत्व काल में रावण के सामने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। इसके बाद राक्षसों का राजा रावण इंद्र द्वारा सुरक्षित अमरावती की भांति महाराज अनरण्य द्वारा पालित अयोध्यापुरी में आया। वहाँ इंद्र के समान पराक्रमी पुरुष सिंह राजा अनरण्य से मिला और बोला, राजन, तुम मुझसे युद्ध करने का वचन दो,
अथवा कह दो कि मैं हार गया, यही मेरा आदेश है। उस पाप आत्मा की यह बात सुनकर अयोध्या नरेश अनरण्य को बड़ा क्रोध हुआ और वे उस राक्षस से बोले, निशाचर पते, मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध का अवसर देता हूँ, ठहरो, शीघ्र युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार हो रहा हूँ। राजा ने राक्षस के दिग्विजय होने की बात पहले से ही सुन रखी थी, इसलिए बहुत बड़ी सेना इकट्ठी कर ली। नरेश की वो सारी सेना उस समय राक्षस का वध करने के लिए उत्साहित हो नगर से बाहर निकली। 10,000 हाथी सवार, 1,00,000 घुड़सवार, कई हजार रथी और पैदल सैनिक पृथ्वी को आच्छादित करके युद्ध के लिए आगे बढ़े। रथों और पैदलों सहित सारी सेना रणभूमि में जाकर पहुंची। फिर राजा अनरण्य और निशाचर रावण में बड़ा संग्राम लगा। उस समय राजा की सारी सेना रावण की सेना के साथ टक्कर लेकर उसी तरह नष्ट होने लगी जैसे अग्नि में दी हुई आहुति पूर्ण तरह से भस्म हो जाती है। राजा की सेना ने बहुत देर तक युद्ध किया, बड़ा पराक्रम दिखाया, परंतु तेजस्वी रावण का सामना करके वो बहुत थोड़ी संख्या में शेष रह गई और अंत में पतंगे आग में जलकर जिस तरह भस्म हो जाते हैं उसी प्रकार काल के गाल को चली गई। राजा ने देखा मेरी विशाल सेना उसी प्रकार नष्ट होती जा रही है जैसे जल से भरी हुई सैकड़ों नदियां महासागर के पास पहुंचकर उसमें विलीन हो जाती है। अब महाराज अनरण्य क्रोध से भरे हुए अपने इंद्रधनुष के समान महान शरासन को टंकारते हुए रावण का सामना करने के लिए आए। फिर तो जैसे सिंह को देखकर मृग भाग जाते हैं, उसी प्रकार मरीच, शुक, सारण और प्रहस्त ये चारों राक्षस मंत्री राजा अनरण्य से प्रहस्त होकर भाग खड़े हुए। इक्ष्वाकु वंश को आनंदित करने वाले राजा अरण्य ने राक्षस राज रावण के मस्तक पर 800 बाण मारे, परंतु जैसे बादलों से पर्वत शिखर पर गिरती हुई जलधाराएं उसे क्षति नहीं पहुंचाती, उसी प्रकार वे बरसते हुए बाण उस निशाचर के शरीर पर कहीं घाव नहीं कर सके। बाद राक्षस राज ने कुपित होकर राजा के मस्तक पर एक तमाचा मारा। इससे आहत होकर राजा रथ से नीचे गिर पड़े। देख रावण जोर जोर से हंस पड़ा और उन इक्ष्वाकु वंशी नरेश से बोला, इस वक्त मेरे साथ युद्ध करके तुमने क्या फल प्राप्त किया है? रावण बोला, तीनों लोकों में ऐसा कोई वीर नहीं जो मुझे द्वंद्व युद्ध में हार दे सके। जान पड़ता है तुमने भोगों में अधिक अस्त रहने के कारण मेरे बल पराक्रम के बारे में नहीं सुना था। राजा की प्राण शक्ति क्षीण हो रही थी। उसने रावण का वचन सुनकर कहा, राक्षस राज, अब यहाँ क्या किया जा सकता है, क्योंकि काल का उल्लंघन करना अत्यंत दुष्कर है। राक्षस, तू अपने मुंह से अपनी प्रशंसा कर रहा है, किंतु तूने आज जो मुझे पराजित किया है इसमें काल ही कारण है। वास्तव में काल ने ही मुझे मारा है। तू तो मेरी मृत्यु में निमित्त मात्र बन गया है। मेरे प्राण जा रहे हैं, अतः इस समय मैं क्या कर सकता हूँ? निशाचर रावण, मुझे संतोष है कि मैंने युद्ध में मुंह नहीं मोड़ा। युद्ध करता हुआ मैं तेरे हाथ से मरा हूँ। परंतु राक्षस, तूने अपने व्यंग्यपूर्वक वचन से इक्ष्वाकु कुल का अपमान किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ। तेरे लिए अमंगलजनक बात कहूँगा। यदि मैंने दान, पुण्य, होम और तप किया हो, यदि मेरे द्वारा धर्म के अनुसार प्रजाजनों को ठीक ठीक रखा गया हो, तो मेरी बात सत्य हो। महात्मा इक्ष्वाकु वंशी नरेशों के इसी वंश में श्री दशरथ नंदन श्री राम प्रकट होंगे, जो तेरे प्राणों का अपहरण करेंगे। राजा के इस प्रकार श्राप देते ही मेघ के समान गंभीर स्वर में देवताओं की दुदुम्भी बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। श्राप देकर राजा अनरण्य स्वर्गलोक को सिधारे। उनके स्वर्गगामी हो जाने पर राक्षस रावण वहां से अन्यंत्र चला गया। इसके बाद राक्षस राज रावण मनुष्यों को भयभीत करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। एक दिन पुष्पक विमान से यात्रा करते समय उसे बादलों के बीच मुनि श्रेष्ठ देवऋषि नारद जी मिले। निशाचर दशग्रीव ने उनका अभिवादन करके कुशल समाचार की जिज्ञासा की और उनके आगमन का कारण पूछा। तब बादलों की पीठ पर खड़े हुए अमित कांतिवान
महातेजस्वी देवऋषि नारद ने पुष्पक विमान पर बैठे हुए रावण से कहा, उत्तम कुल में उत्पन्न वृषवण कुमार राक्षस राज रावण, सौम्य ठहरो, मैं तुम्हारे बढ़े हुए बल विक्रम से बहुत प्रसन्न हूँ। नारद ने रावण से कहा, इस समय यदि तुम सुनोगे तो मैं तुमसे कुछ सुनने योग्य बात कहूँगा। तात, मेरे मुंह से निकली हुई उस बात को सुनने के लिए पहले तुम अपने चित्त को एकाग्र करो। तात, तुम देवताओं के लिए भी अवध होकर इस भूलोक के निवासियों को क्यों मार रहे हो? यहाँ के प्राणी तो मृत्यु के अधीन होकर पहले ही स्वयं मरे हुए हैं, फिर तुम इन्हें क्यों मार रहे हो? देवता, दानव, दैत्य, यक्ष, गंधर्व और राक्षस भी जिसे नहीं मार सकते, ऐसे विख्यात वीर होकर भी तुम इस मनुष्य लोक को कलेश पहुंचाते हो। ये कदापि तुम्हारे योग्य नहीं है। जो सदा अपने कल्याण साधन में मूढ़ हैं, बड़ी बड़ी विपत्तियों से घिरे हुए हैं, बुढ़ापा तथा सैकड़ों रोगों से युक्त हैं, ऐसे लोगों को कोई भी वीर पुरुष कैसे मार सकता है? जो नाना प्रकार के अनिष्टों की प्राप्ति से जहाँ कहीं भी पीड़ित हैं, उस मनुष्य लोक में आकर कौन बुद्धिमान वीर पुरुष युद्ध के द्वारा मनुष्यों के वध से अनुरुक्त होगा? ये लोग तो यूं ही भूख, प्यास और जरा आदि से क्षीण हो रहा है तथा विषाद और शोक में डूबकर अपनी विवेक शक्ति खो बैठा है। दैव के मारे हुए इस मृत्यु लोक का तुम विनाश न करो। नारद कहते हैं, यहाँ कहीं कुछ मनुष्य तो आनंद मगन होकर गाजे बाजे और नाच आदि के सेवन करते हैं, उनके द्वारा मन बहलता रहता है, तथा कहीं कितने ही लोग दुख से पीड़ित होकर नेत्रों से आंसू बहाते रहते हैं, रोते रहते हैं। माता पिता तथा पुत्र के स्नेह से, पत्नी और भाई के संबंध से नाना प्रकार के मंसूबे बांधने के कारण ये मनुष्य लोग मोहग्रस्त हो गया है, भ्रष्ट हो रहा है। इसे अपने बंधन जनित कलेश का अनुभव नहीं हो रहा। इस प्रकार जो मोह के कारण परम पुरुषार्थ से वंचित हो गया है, ऐसे मनुष्य लोक को कलेश पहुंचाकर तुम्हें क्या मिलेगा? सौम्य, तुमने मनुष्य लोक को तो जीत ही लिया है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले पुलस्त्य नंदन, इन सब मनुष्यों को यमलोक में अवश्य जाना पड़ता है। अतः यदि शक्ति हो तो तुम यमराज को अपने काबू में करो। उन्हें जीत लेने पर तुम सबको जीत सकते हो, इसमें भी कोई संशय नहीं। नारद जी के ऐसा कहने पर लंकापति रावण अपने तेज से उत्पन्न होने वाले उन देवऋषि को प्रणाम करके हंसता हुआ बोला, महर्षि, आप देवताओं और गंधर्वों के लोक में विहार करने वाले हैं। युद्ध दृश्य देखने में आपकी बहुत रुचि है। मैं इस समय दिग्विजय होने के लिए रसातल में जाने के लिए तैयार हूँ। तीनों लोकों को जीतकर नागों और देवताओं को अपने वश में करके अमृत की प्राप्ति के लिए रसनिधि समुद्र का मंथन करूँगा। ये सुनकर देवऋषि भगवान नारद ने कहा, शत्रुसूदन, यदि तुम रसातल को जाना चाहते हो तो इस समय इस मार्ग को छोड़कर दूसरे रास्ते से कहाँ जा रहे हो? वीर, रसातल का यह मार्ग अत्यंत दुर्गम है और यमराज की पुरी से होकर जाता है। नारद जी का ऐसा कहने पर दशमुख रावण शरद ऋतु के बादल की भांति अपना उज्जवल हास्य बिखेरता हुआ बोला, देवऋषि, मैंने आपकी बात स्वीकार कर ली है। इसके बाद उसने यूं कहा, ब्राह्मण, अब यमराज का वध करने के लिए उद्गत होकर मैं दक्षिण दिशा की ओर जाता हूँ, जहाँ सूर्यपुत्र राजा यम निवास करते हैं। रावण बोला, मुनि, मैंने युद्ध की इच्छा से क्रोधपूर्वक प्रतिज्ञा की है कि चारों लोकपालों को परास्त करूंगा। अतः मैं यहाँ से यमपुरी को प्रस्थान कर रहा हूँ। संसार के प्राणियों को मौत का कष्ट देने वाले सूर्यपुत्र यम को स्वयं ही मृत्यु का संयोग मैं दूंगा। ऐसा कहकर दशग्रीव ने मुनि को प्रणाम किया और मंत्रियों के साथ वह दक्षिण दिशा की ओर चल दिया। उसके चले जाने पर धूम रहित अग्नि के समान महातेजस्वी नारद जी 2 घड़ी तक ध्यान मग्न होकर इस प्रकार विचार करने लगे। आयु क्षीण होने पर जिनके द्वारा धर्म पूर्वक इंद्र सहित तीनों लोकों के चराचर प्राणी कलेश में डाले जाते हैं, दंडित होते हैं, वे काल स्वरूप यमराज इस रावण के द्वारा कैसे जीते जाएंगे? तो जीवों के दान और कर्म के साक्षी हैं, जिनका तेज
द्वितीय अग्नि के समान है, जिन महात्मा से चेतना पाकर संपूर्ण जीव नाना प्रकार की चेष्टाएं करता है, जिनके भय से पीड़ित हो तीनों लोकों के प्राणी उनसे दूर भागते हैं, उन्हीं के पास ये राक्षस राज स्वयं ही कैसे जाएगा? जो त्रिलोकी को धारण पोषण करने वाले तथा पुण्य और पाप के फल देने वाले हैं, जिन्होंने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की है, उन्हीं कालदेव को राक्षस कैसे जीतेगा? काल ही सबका साधन है। ये राक्षस काल के अतिरिक्त दूसरे किसी साधन का संपादक कैसे कर सकता है? काल पर विजय प्राप्त कैसे कर सकता है? नारद ने कहा, अब तो मेरे मन में बड़ा कौतूहल उत्पन्न हो गया है, अतः इन यमराज और राक्षस राज का युद्ध देखने के लिए मैं स्वयं भी यमलोक जाऊंगा। ऐसा विचार कर शीघ्र चलने वाले विप्रवर नारद जी रावण के आक्रमण का समाचार बताने के लिए यमलोक में गए। वहां जाकर उन्होंने देखा यम देवता अग्नि को साक्षी के रूप में सामने रखकर बैठे हैं और जिस प्राणी को जैसा कर्म है उसी के अनुसार फल देने की व्यवस्था कर रहे हैं। महर्षि नारद को वहां आया देख यमराज ने आतिथ्य भाव से उन्हें कहा, देवताओं और गंधर्वों से सेवित देवऋषि, कुशल तो है ना? धर्म का नाश तो नहीं हो रहा? आज यहाँ आपके शुभ आगमन का क्या उद्देश्य है? अब नारद जी बोले, पृथ्वीराज सुनिए, मैं एक आवश्यक बात बताता हूँ, आप सुनकर उसके प्रतिकार का कोई भी उपाय कर लें। यद्यपि आपको जीतना अत्यंत कठिन है, तथापि वह दशग्रीव नामक निशाचर अपने पराक्रमों द्वारा आपको वश में करने के लिए यहाँ आ रहा है। प्रभु, इसी कारण से मैं तुरंत यहाँ आया हूँ कि आपको इस संकट की सूचना दे दूँ, परंतु आप तो काल दंड रूपी आयुध को धारण करने वाले हैं। आपकी उस राक्षस के आक्रमण से क्या हानि होगी? इस प्रकार की बातें हो रही थी कि उस राक्षस का उदित हुए सूर्य के समान तेजस्वी विमान दूर से आता हुआ दिखाई दिया। बलि रावण पुष्पक के प्रभाव से उस समस्त प्रदेश का अंधकार शून्य करके अत्यंत निकट आ गया। महाबाहु दशग्रीव ने यमलोक में आकर देखा कि यहाँ बहुत से प्राणी अपने अपने पुण्य तथा पाप का फल भोग रहे हैं। उसने यमराज के सेवकों के साथ उनके सैनिकों को भी देखा। उसकी दृष्टि में यम यातना का दृश्य भी आया। घोर रूपधारी उग्र प्राकृति वाले भयानक यमदूत कितने ही प्राणियों को मारते और कलेश पहुंचाते थे, जिससे वो बड़े जोर जोर से चीखते और चिल्लाते थे। किन्हीं को कीड़े खा रहे थे, कितनों को भयंकर कुत्ते नोच रहे थे। ये सब के सब दुखी होकर कानों को पीड़ा देने वाले भयंकर चित्कार करते थे। कितनों को बारंबार रक्त से भरी हुई वैतरणी नदी पार करने के लिए विवश किया जाता था और कितनों को तपाई हुई बालुकाओं पर बार बार चलाकर संतप्त किया जाता था। कुछ पापी असीपत्र वन में, जिसके पत्ते तलवार की धार के समान तीखे थे, विदीर्ण किए जा रहे थे। किन्हीं को रौख नरक में डाला जाता था, कितनों को खारे जल से भरी हुई नदियों में डुबोया जाता था और बहुतों को छूरों की धार पर दौड़ाया जाता था। कोई प्राणी भूख और प्यास से तड़प रहे थे और थोड़े से जल की याचना के लिए रो रहे थे। कोई शव के समान कंकाल, दीन, दुर्बल, उदास और खुले बालों से युक्त दिखाई देते थे। कितने ही प्राणी अपनी अंगों से मैल और कीचड़ लगाए दयनीन तथा रूखे शरीर से चारों ओर भाग रहे थे। इस तरह के सैकड़ों और हजारों जीवों को रावण ने मार्ग में यातना भोगते हुए देखा। दूसरी ओर रावण ने देखा कि कुछ पुण्य आत्मा जीव अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से अच्छे अच्छे घरों में रहकर संगीत और वैद्यों की मनोहर ध्वनि से आनंदित हो रहे हैं। गौदान करने वाले गौरस को, अन्नदान करने वाले अन्न को और ग्रह प्रदान करने वाले लोग ग्रह को पाकर अपने सत्कर्मों का फल भोग रहे हैं। राक्षसराज रावण ने इन सब को देखा। देखकर बलवान राक्षस ने अपने पाप कर्मों के कारण यातना भोगने वाले प्राणियों को पराक्रम द्वारा बलपूर्वक मुक्त कर दिया। इससे थोड़ी देर तक उन पापियों को बड़ा सुख मिला। उसके मिलने की ना तो उनको संभावना थी और ना उसके विषय में वो कुछ सोच ही सकते थे। उस महान राक्षस के द्वारा
जब सभी प्रेत यातना से मुक्त कर दिए गए, तब उन प्रेतों की रक्षा करने वाले यमदूत अत्यंत कुपित हो राक्षस राज रावण पर टूट पड़े। तो संपूर्ण दिशाओं की ओर से धावा करने वाले धर्मराज के शूरवीर योद्धाओं का महान कोलाहल प्रकट हुआ। ऐसे फूल पर झुंड के झुंड भौरे जुट जाते हैं, उसी प्रकार पुष्पक विमान पर सैकड़ों हजारों शूरवीर यमदूत चढ़ाए और पारसों, परिधों, शूलों, मुसलों, शक्तियों तथा तोमरों द्वारा उसे तहस नहस करने लगे। उन्होंने पुष्पक विमान के आसन, प्रसाद, वेदी और फाटक शीघ्र ही तोड़ डाले। ब्रह्मा जी का बनाया हुआ वो पुष्पक विमान युद्ध में तोड़े जाने पर भी ज्यों का त्यों हो जाता था, क्योंकि वो नष्ट होने वाला नहीं था। महामान्य यम की विशाल सेना असंख्य थी। उसमें सैकड़ों हजारों शूरवीर आगे बढ़कर युद्ध करने वाले थे। यमदूतों के आक्रमण करने पर रावण के महामंत्री तथा स्वयं राजा दशग्रीव भी वृक्षों, पर्वत शिखरों तथा यमलोकों के सैकड़ों प्रसादों को उखाड़कर उनके द्वारा पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करने लगे। राक्षस राज रावण के सारे मंत्रियों के अंगों से रक्त बह रहा था। संपूर्ण शस्त्रों के आघात से वो घायल हो चुके थे, फिर भी उन्होंने बड़ा भारी युद्ध किया। राज के महाबली योद्धाओं ने रावण के मंत्रियों को छोड़कर रावण के ऊपर शूलों की वर्षा करते हुए धावा कर दिया। रावण का सारा शरीर शस्त्रों की मार से जर्जर हो गया। वो खून से लथपथ हो गया और पुष्पक विमान के ऊपर फूले हुए अशोक वृक्ष के समान प्रतीत होता था। तब बलवान रावण ने अपने शस्त्र बल से यमराज के सैनिकों पर शूल, गदा, प्रास, शक्ति, तोमर, बाण, मूसल, पत्थर और वृश्चिकों की वर्षा आरंभ कर दी। वो सैनिक भी सैकड़ों हजारों की संख्या में एकत्र होकर उसके सारे आयुधों को छिन्न भिन्न करके उसके द्वारा छोड़े हुए दिव्य अस्त्र का भी निवारण करके एकमात्र उस भयंकर राक्षस को ही मारने लगे। से बादलों के समूह पर्वत पर सब ओर से जल की धाराएं गिराते हैं, उसी प्रकार यमराज के समस्त सैनिकों ने रावण को चारों ओर से घेर लिया और उस पर शूलों की वर्षा करने लगे। उसको दम लेने की भी फुर्सत नहीं दी। रावण 2 घड़ी बाद ही अपने आप को संभाल सका। उसने अपने धनुष पर पशुपात नामक दिव्य अस्त्र की साधना की और उन सैनिकों को ठहरो ठहरो कहते हुए अपना धनुष खींचने लगा। जैसे भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर पर पशुपतास्त्र का प्रयोग किया था, उसी प्रकार उस इंद्रद्रोही रावण ने अपने धनुष को कान तक खींचकर वो बाण छोड़ दिया। उस समय उसके बाण का रूप धूम और ज्वालाओं के मंडल से युक्त हो ग्रीष्म ऋतु में जंगल को जलाने के लिए चारों ओर फैलते हुए दावानल के समान प्रतीत होने लगा। भूमि में ज्वाला और मालाओं से घिरा हुआ वो बाण धनुष से छूटते ही वृक्षों और झाड़ियों को जलाता हुआ तीव्र गति से आगे बढ़ा और उसके पीछे पीछे मांसाहारी जीव जंतु चलने लगे। युद्ध स्थल में यमराज के वो सारे सैनिक पशुपतास्त्र के तेज से दग्ध हो इंद्रध्वज के समान नीचे गिर पड़े। अंतर अपने मंत्रियों के साथ वो भयानक पराक्रमी राक्षस पृथ्वी को कंपित करता हुआ बड़े जोर जोर से सिंहनाद करने लगा। रावण के उस महानाद को सुनकर सूर्यपुत्र भगवान यम ने ये समझ लिया कि शत्रु की विजय हुई और उनकी सेना मारी गई। मेरे योद्धा मारे गए, ये जानकर यमराज के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वो उतावले होकर अपने सारथी को बोले, मेरा रथ ले आओ। सारथी तत्काल ही एक दिव्य एवं विशाल रथ वहां ले आया। यमराज उस रथ में आरूढ़ हो गए। उनके आगे प्रास और मुंद्र हाथ में लिए साक्षात मृत्यु देवता खड़े थे। इंद्र के घोड़ों के समान तेजस्वी और मन के समान शीघ्रमानी उन घोड़ों ने यमराज को क्षण भर में उस स्थान पर पहुंचा दिया जहां वो युद्ध चल रहा था। मृत्यु देवता के साथ आए उस विकराल रथ को देख राक्षस राज के सचिव वहां से भाग खड़े हुए। उनकी शक्ति थोड़ी थी, इसलिए वो भय से पीड़ित हो अपना होश गंवा बैठे और हम यहाँ युद्ध करने में समर्थ नहीं हैं, ऐसा कहकर विभिन्न दिशाओं में भाग गए। परंतु समस्त संसार को भयभीत करने वाले
उस विकराल रथ को देखकर भी रावण के मन में ना तो क्षोभ हुआ ना ही भय। अत्यंत क्रोध से भरे हुए यमराज ने रावण के पास पहुंचकर शक्ति और तोमरों का प्रहार किया तथा रावण के मर्म स्थानों को छेद डाला। रावण ने भी संभल कर यमराज के रथ पर बाणों की झड़ी लगा दी, मानो मेघ जल की वर्षा कर रहे हों। कि विशाल छाती पर सैकड़ों महाशक्तियों की मार पड़ने लगी। वो राक्षस शैल्यों के प्रहार से इतना पीड़ित हो चुका था कि यमराज से बदला लेने में समर्थ न हो सका। प्रकार शत्रुसूदन यम ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए रणभूमि में लगातार 7 रातों तक युद्ध किया। इससे उनका शत्रु रावण अपनी सुध-बुध खोकर युद्ध में विमुख हो गया। वे दोनों समरभूमि में पीछे हटने वाले वीर नहीं थे। दोनों ही अपनी विजय चाहते थे। इसलिए यमराज और राक्षस रावण दोनों में उस समय घोर युद्ध होने लगा। तब देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षि गण प्रजापति को आगे करके उस सम्रांगण में एकत्रित हुए। समय राक्षसों के राजा रावण और प्रेत राजा यम के युद्ध होने पर समस्त लोगों के प्रलय का समय उपस्थित हुआ सा जान पड़ता था। राक्षसराज रावण भी इंद्र की अश्नि से सदर्श अपने धनुष को खींचकर बाणों की वर्षा करने लगा। इससे आकाश असाठस भर गया, उसमें तिल भर भी खाली जगह नहीं रही। रावण ने 4 बाण मारकर मृत्यु को और 7 बाणों से यम के सारथी को भी पीड़ित कर दिया। फिर जल्दी जल्दी लाख बाण मारकर यमराज के मर्म स्थानों में गहरी चोट पहुंचाई। तब यमराज के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। ये देखकर मृत्यु एवं काल को बड़ा हर्ष हुआ। मृत्युदेव ने अत्यंत कुपित होकर यम से कहा, आप मुझे छोड़िए, आज्ञा दीजिए। मैं सम्रांगण में इस पापी राक्षस को अभी मार डालता हूँ। ये मेरी स्वभाव सिद्ध मर्यादा है कि मुझसे भिड़कर ये राक्षस जीवित नहीं रह सकता। हिरण्यकश्यप, नामूची, शंबर, निषीदिन, धूमकेतु, विरोचन, कुमार बलि, शुंभ नामक दैत्य, महाराज वृता तथा बाणासुर, कितने ही गंधर्व, बड़े बड़े नाग, ऋषि, सर्प, दैत्य, यक्ष, अप्सराओं के समुदाय, पर्वतों, सरिताओं और वृक्षों सहित पृथ्वी, ये सब मेरे द्वारा क्षय को प्राप्त हुए हैं। ये तथा दूसरे बहुतेरे बलवान एवं दुर्जय वीर भी मेरे द्वारा विनाश को प्राप्त हो चुके हैं। फिर ये निशाचर किस गिनती में है? धर्मज्ञ, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं इसे अवश्य मार डालूंगा। जिसे मैं देख लूं वो कोई बलवान होने पर भी जीवित नहीं रह सकता। काल, मेरी दृष्टि पड़ने पर ये रावण 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकेगा। मेरे इस कथन का तात्पर्य केवल अपने बल को प्रकाशित करना मात्र नहीं है, अपितु ये स्वभाव सिद्ध मर्यादा है। मृत्यु की ये बात सुनकर धर्मराज ने उससे कहा, तुम ठहरो, मैं ही इसे मार डालता हूँ। लाल आंखें करके यम ने अपने अमोघ काल दंड को हाथ में उठाया। काल दंड के पार्श्व भागों में काल पाश प्रतिष्ठित थे। वज्र एवं अग्नि तुल्य तेजस्वी मुंद्र भी मूर्तिमान होकर स्थित था। वो काल दंड दृष्टि में आने मात्र से प्राणियों के प्राण का अपहरण कर लेता था। फिर जिससे उसका स्पर्श हो जाए अथवा जिसके ऊपर उसकी मार पड़े, उस पुरुष के प्राणों का संहार कर सकने से उसे कौन रोक सकता था। ज्वालाओं से घिरा हुआ वो काल दंड राक्षस को दग्ध सा कर देने के लिए काफ़ी था। बलवान यमराज के हाथ में लिया हुआ वो महान आयुध अपने तेज से प्रकाशित हो उठा। कालदंड को उठाए यमराज को देख समस्त देवता भी क्षुब्ध थे। सैनिक तो भयभीत होकर भाग गए। वक्त ब्रह्मा जी ने कहा, तुम इस कालदंड के द्वारा निशाचर रावण का वध ना करो। मैंने इसे देवताओं से ना मारे जाने का वर दिया है। मेरे मुंह से बात निकल चुकी है। उसे तुम्हें असत्य नहीं करना चाहिए। देवता अथवा मनुष्य मुझे असत्यवादी बना देगा, उसे समस्त त्रिलोकी को मिथ्याभाषी बनाने का दोष लगेगा, इसमें संशय नहीं है। कालदंड तीनों लोकों के लिए भयंकर तथा रौद्र है। तुम्हारे द्वारा क्रोधपूर्वक छोड़े जाने पर ये प्रिय और अप्रिय जनों में भेदभाव नहीं रखेगा। सामने पड़ी हुई समस्त प्रजा का संहार कर डालेगा। ब्रह्मा जी ने कहा,
इस अमित तेजस्वी काल दंड को पूर्व काल में मैंने ही बनाया था। ये किसी भी प्राणी पर व्यर्थ नहीं होता। इसके प्रहार से सबकी मृत्यु हो जाती है। माँ ने यमराज से कहा, सौम्य, तुम इसे रावण के मस्तक पर ना गिराओ। इसकी मार पड़ने से कोई एक मुहूर्त भी जीवित नहीं रह सकता। दंड पड़ने पर यदि ये राक्षस रावण मर गया या यदि ये ना मरा तो दोनों ही दशाओं में मेरी बात असत्य होगी। इसलिए हाथ में उठाए हुए इस काल दंड को तुम लंकापति रावण की ओर से हटा लो। यदि समस्त लोकों पर तुम्हारी दृष्टि है तो आज रावण की रक्षा करके मुझे सत्यवादी बना दो। माँ जी के ऐसे कहने पर धर्मात्मा यमराज ने उत्तर दिया, यदि ऐसी बात है तो ये लीजिए, मैंने इस दंड को हटा लिया। आप हम सब लोगों के प्रभु हैं, परंतु वरदान से युक्त होने के कारण यदि मेरे द्वारा इस निशाचर का वध नहीं हो सकता तो इस समय इसके साथ युद्ध करके मैं क्या करूं? इसलिए अब मैं इसकी दृष्टि से ओझल होता हूं। ये कहकर यमराज रथ और घोड़ों सहित वहीं अंतर ध्यान हो गए। कार यमराज को जीतकर अपने नाम की घोषणा करके रावण पुष्पक विमान में आरूढ़ हो यमलोक से चला गया। देवेश्वर यम को पराजित करके युद्ध का हौसला रखने वाले दशग्रीव रावण अपने सहायकों से मिला। उसके सारे अंग रक्त से नहा उठे थे, प्रहारों से झरझर हो गए थे। इस अवस्था में रावण को देखकर उन राक्षसों को बड़ा विस्मय हुआ। महाराज की जय हो, ऐसा कहकर रावण की अद्भुत कामना करके मरीच वे सारे राक्षस पुष्पक विमान पर बैठे। उस समय रावण ने उन सबको संतावना दी। फिर वो राक्षस रसातल में जाने की इच्छा से दैत्यों और नागों से सेवित तथा वरुण के द्वारा सुरक्षित जल निधि समुद्र में प्रविष्ट हुआ। नागराज वासुकी द्वारा पलित भोगवती पुरी में प्रवेश करके उसने नागों को अपने वश में कर लिया और वहां से हर्षपूर्वक मणिमयी पुरी को प्रस्थान किया। पुरी में तिवात कवच नामक दैत्य रहते थे, जिन्हें ब्रह्मा जी से उत्तम वर प्राप्त थे। उस राक्षस ने वहां जाके उन सब को युद्ध के लिए पुकारा। सब दैत्य बड़े पराक्रमी थे, बलशाली थे, नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करे रहते थे तथा युद्ध के लिए सदा उत्साहित और उन्मत्त रहते थे। राक्षसों के साथ युद्ध आरंभ हो गया। वो राक्षस और दानव कुपित हो एक दूसरे को शूल, त्रिशूल, वज्र, पटीश, खड़ग और फरसों से घायल करने लगे। युद्ध करते हुए 1 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो गया, किंतु उनमें से किसी भी पक्ष की विजय या पराजय नहीं हुई। त्रिभुवन के आश्रयभूत अश्वनी पितामह ब्रह्मा एक उत्तम विमान में बैठकर वहां शीघ्र आए। ब्रह्मा जी ने निवात कवचों के उस युद्ध कर्म को रोक दिया और उनसे स्पष्ट शब्दों में ये बात कही, वो समस्त देवता और असुर मिलकर भी युद्ध करें तो इस रावण को परास्त नहीं कर सकते। इसी तरह समस्त देवता और दानव एक साथ आक्रमण करें तो भी वो तुम लोगों का संहार नहीं कर सकते। मेरा तो ये मानना है कि तुम्हारी रावण के साथ मित्रता हो जाए। अब वहां रावण ने अग्नि को साक्षी बनाकर निवात कवचों के साथ मित्रता कर ली। इससे उसको बड़ी प्रसन्नता हुई। निवात कवचों से उचित आदर पाकर वो 1 वर्ष तक वहीं टिका रहा। उस स्थान पर दशानन को अपने नगर के समान ही प्रिय भोग प्राप्त हुआ। उसने निवात कवचों से 100 प्रकार की मायाओं का ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद वो वरुण के नगर का पता लगाता हुआ रसातल में सब और घूमने लगा।